नमस्कार दोस्तों, आर एस स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के महाअभ्यास पार्ट 3 में आपको संविधान के क्वेश्चन 90 तक कवर कराएंगे। क्वेश्चन 20 तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में कोई फालतू की बात नहीं की गई है, टॉपिक से टॉपिक ही बात की गई है। तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है और वीडियो कम से कम समय में बनाने की कोशिश की गई है। प्रत्येक क्वेश्चन के फैक्ट को भी आपको ध्यान से देखना है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिएगा जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। वीडियो कृपया अंत तक देखिएगा जिससे आपको संविधान का टॉपिक अच्छे से समझ आए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश से। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान से सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, अर्थात किस देश से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अर्थात भाईचारे के विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस से। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से सहायता ली गई है। फ्रांस से क्या सहायता ली गई है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श वाक्य फ्रांस से लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ, जिसको आज के समय में रूस कहते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखेंगे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इस संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग चतुर्थ ए में जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी का बीमर संविधान है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना है कि जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहते हैं, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकार के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका और संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा और संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि शासन ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को विभाजित करके इसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है। उन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है, अर्थात अस्वीकार करता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सन कितने में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं उससे संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371A में विशेष प्रावधान है, असम के लिए अनुच्छेद 371B में, मणिपुर के लिए 371C में और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 371D में और जम्मू व कश्मीर के लिए 370 में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य को 1949 में भारत का हिस्सा बनाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना था। 1 जुलाई 1963 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 8। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मेघालय राज्य का जो गठन किया गया था वो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, तेलंगाना राज्य का 2 जून 2014 को, उड़ीसा राज्य का 26 जनवरी 1950 को और गोवा राज्य का 30 मई 1987 ईस्वी को किया गया था और तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
तेलंगाना। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को कौन से नंबर का और भारत संघ का सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 29वां। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट अभी हमने बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1975। 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको ये संशोधन के नंबर ध्यान रखने हैं। 35वें संविधान संशोधन से शहर राज्य और 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1967। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18 तक। इस क्वेश्चन से फैक्ट देखते हैं। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को भी समाप्त किया गया। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे कठोर कारावास का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, जबकि अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित हैं। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा आपातकाल
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, जिसे हम राज्य आपातकाल भी कहते हैं। तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल यानी धन से संबंधित अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंग्लो इंडियन समुदाय, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करता है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल सीमा शुल्क, डाक व तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके निवारक का निरोध कानून है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे, अर्थात सूचनाओं को दे, और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। यह बाध्यकारी नहीं है, कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण सुरक्षा है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अर्थात अलग करना। अनुच्छेद 51 के तहत है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके और योग्यताओं की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के संबंध तथा अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता नामक शब्द आया है,
जिसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के तहत है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। यानी यहाँ से नौकरी से संबंधित यानी रोजगार से संबंधित किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी किसी को भी राजा या इस प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 49, भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया। 1967 में सिंधी भाषा को इसी अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1) के तहत। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें फर्स्ट है वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। ख में है शांतिपूर्वक निरायुद्ध अर्थात युद्ध न करते हुए सम्मेलन करने का अधिकार। समागम या संघ बनाने का अधिकार यानी किसी भी प्रकार का शांतिपूर्वक संघ बनाने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अथवा सभी जगह निर्बाध संचरण अर्थात घूमने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार और बस जाने का अधिकार। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों में अंतर्निहित है अथवा उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164 के तहत। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध
किया गया है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A के तहत। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागालैंड का प्रशासन एवं नियंत्रण 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 56, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत कितने निर्वाचित सदस्य तथा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 550 और 2। 550 आपके निर्वाचित सदस्य होंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे। यह अनुच्छेद 331 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंध में हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन अनुच्छेद 100
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने से संबंध में है। अनुच्छेद 99 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। अनुच्छेद 97 में यह वर्णित किया गया है कि सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 100 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पीकर को कास्टिंग वोट अर्थात निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। सामान्यतः बजट राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहा जाता है। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुख शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा उपबंधित या जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान संविधान की प्रथम अनुसूची में है। इस अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, क्योंकि दमन एवं दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली का विलय होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, दमन दीव एवं दादरा नागर हवेली। इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अर्थात सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों को साथ सभी समान व्यवहार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति अर्थात रूस की क्रांति। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना में संविधान का सार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ये आपको दिए गए हैं, इनको आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत एक ईश्वरीय देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, न्याय केवल देश में रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर अर्थात पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया। ये सेकुलर इस पंथ निरपेक्ष शब्द की अंग्रेजी मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा होता है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। गणराज्य जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। इसलिए विकल्प डी शब्द का अर्थ इंगित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रायम्बल भी कहते हैं, में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, अर्थात उसका चुनाव होता है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिकता। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 में भारत के राष्ट्रपति
द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया और नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया गया। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान को संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत है, जिसमें वर्ष 1986, वर्ष 1992 और वर्ष 2003 में संशोधन किए गए। आपको ये तीनों वर्ष ध्यान रखने हैं। और अध्यादेश 2005 को, जो इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में अध्यादेश पारित किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया और 28 जून 2005 को यह अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति अधिकरण। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि संपत्ति अधिकरण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ये आप वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ से और देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को यहाँ से पॉज कीजिए और इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देख, वर्ष 1974 में स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की, जिसके तहत 1976 ईस्वी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क को मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 3। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य को स्त्रियों, बालकों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई लागू किया गया? आरटीई का मतलब है राइट टू एजुकेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2009। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निजता का अधिकार। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। पीठ ने कहा निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अप्रैल 2010। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A जो भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया तथा 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देश की रक्षा का अधिकार। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक कर्तव्य है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अन्य तीनों मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य को भारत ने रूस से ग्रहण किया। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में रखे गए। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 19A वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19K में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19K में शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। अनुच्छेद G में संगम या संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद G में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण यानी घूमने का अधिकार। अनुच्छेद D में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। और अनुच्छेद 19C में कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।